नमस्कार, ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है अपने चरम सीमा पर है, अर्थात सभी विद्यार्थी बहुत ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हैं। तो उनकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी को आज ध्यान में रखते हुए हमने दक्षिण पश्चिम मानसून से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को लिया है। जैसा कि एक मैंने वीडियो तैयार किया था, बनाया था, वो बहुत ही अच्छा हुआ है और आप सभी ने बहुत प्यार दिया है और लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। तो आइए चलते हैं, उसी में से जो कुछ छूटे हुए प्रश्न थे उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से, अर्थात भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भारत में अंदर ये कब प्रबल तक रहता है, इससे बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून? जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है, कारण क्या है, इस पे फैक्टर क्या है, जो आपके एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग दक्षिण पश्चिम मानसून में आप लोगों ने ये सुना होगा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दिया है, जो आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। सभी बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं सभी का कमेंट देने में असमर्थ हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे समझाने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप कमेंट ना कर सको। दक्षिण पश्चिम मानसून 20,000 फीट से लेकर 50,000 फीट क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके दर्शाया भी है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली हवा है। जेट स्ट्रीम क्या है? एक हवा है जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर क्षोभ मंडल में चलती है, जिसका प्रभाव हमारे पृथ्वी तक दिखता है। अच्छा, इस कैसे जेट स्ट्रीम, जेट हवा, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जेट स्ट्रीम का मतलब गर्म है, आप जानते हैं सभी, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेट स्ट्रीम का निर्माण कैसे होता है, इसको भी आप अगर समझ जाएंगे तो कभी जिंदगी में दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसून से बनने वाले प्रश्न, मैं ये दावा कह सकता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर दावा कर सकता हूँ, जब छोटे छोटे जो वीडियो बनाने वाले हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा महान, मैं महानता की नहीं, यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान की दृष्टि से बताने का प्रयास करता हूँ। जेट स्ट्रीम का निर्माण तब होता है जहाँ पे ठंडी, क्या है, ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती है। जहाँ पे ठंडी और गर्म हवाएं मिलती है वहीं पर जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। अगर हम भारत में बात करें कि जेट स्ट्रीम हवाएं कहाँ पर चलती हैं भारत में, तो याद रखिए, अगर भारत की हम बात करें तो ये 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य में, याद रखिएगा, चलती है। क्योंकि आप जानते हैं भारत से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, शिव कर्क रेखा गुजरती है, तो ये 27 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य जो है पर क्षोभमंडल में चलने वाली ये हवा है जेट स्ट्रीम। अब देखिए, आखिर जेट स्ट्रीम की यहाँ पर बात क्यों की गई, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात चल रही, तो जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम की यहाँ पे बात क्यों की गई? क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो ये मानसून है, इसका निर्माण में योगदान देने वाली ये हवा है, जिसके कारण, याद रखना, हम इसकी बात यहाँ पर किए हैं, हमको यहाँ पर लिख करके, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। ये देखिए, हमारे भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को अपनी दस्तखत दे देता है, वो भी कहाँ पर, केरल में। अगर हम इससे पहले बात करें तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, अंडमान में ये 25 मई को सक्रिय हो जाता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून।
अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते क्यों हैं, कारण क्या है, क्यों ही इसको ऐसा नाम दिया? क्योंकि यहाँ से जितनी भी देखिए कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर इसके बीच वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ से अगर कोई भी मानसून आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस एरिया को, बीच वाले एरिया को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे ना। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से अर्थात अरब सागर से यह उठ करके भारत के अंदर बारिश करता है और इसका निर्माण प्रशांत महासागर से होती हुई जब गर्म धाराएं जो है आती है, भारत में पहुंचती है, हिंद महासागर से टकराती है, अरब सागर के पूरे हवाओं को गर्म करती है, अर्थात इधर से जो मानसून बनता है हम उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यहाँ पे मैंने कई प्रश्नों को उसमें शामिल किया जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय रहता है, यह जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। कब से लेकर? भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून जून से लेकर सितंबर तक एकदम से सक्रिय रहता है, सितंबर के बाद यह कमजोर पड़ जाता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, यही अभी पॉइंट में चल रहा था, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तो आपके पास एक ऑप्शन में होगा उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से। क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से होती है, अर्थात आपके ऑप्शन में कहीं अगर जेट स्ट्रीम भी अगर मिल जाएगा तो आप उसी पे टिक करना है, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, और मैं इसके अगर अंदर जाना चाहता हूँ, जो आप लोगों को एल नीनो और ला नीनो के बारे में मैंने चैप्टर से पढ़ाया है, जो मानसून की उत्पत्ति में इसका भी विशेष योगदान है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर मैंने यहाँ क्या लिख कर रखा है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है, तो लेह लद्दाख में। भारत में सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में, अर्थात वह मौसम एकदम ठंडा वाला एरिया है तो वह मौसम वहाँ पर याद रखिएगा सबसे कम वर्षा होती है भारत में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए 4 नंबर पर आप आइए, देखते हैं हम क्या है 4 नंबर पे, लौटते मानसून से वर्षा होती है। कहाँ से? लौटते मानसून से वर्षा भारत में कहाँ पर होती है, किस महीने में होती है? इससे क्वेश्चन बहुत तरह से बने हैं, तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा और गलत करके नहीं आइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। लौटते मानसून से वर्षा भारत में किस मानसून के? मानसून भी यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि जो गया है, जब इधर से गया है तो जब वो वापसी होगा तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं कहलाएगा। जब इधर से गया है, अब इस एरिया से ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो ये क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। देखिए उत्तर पूर्व, ये देखिए ये वाला इधर गया है ना सब मानसून, जब इसकी वापसी हो रही है तो जब इधर से आएगा तो उत्तर पूर्व, जब इधर से आएगा तो दक्षिण पश्चिम होगा। तो इसको आपको भूलना नहीं। लौटते हुए मानसून से वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, वो भी कहाँ होती है, याद रखिए तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है, वो भी दिसंबर जनवरी अक्टूबर के बाद नवंबर, ये सब महीने में, दिसंबर जनवरी। आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, वो भी ठंडी के महीने में आ गई। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते समय वर्षा होती है। जो मानसून जब कमज़ोर पड़ जाता है, जब ये वापसी होने लगता है, तो इसी बंगाल की खाड़ी से ये भर लेता है, यहीं से जल को भरता है यहाँ पर, और यहाँ पे फिर आकर के जो है, याद रखिएगा केरल के बगल में तमिलनाडु है, यहीं पर जो है पानी को डालता है। इसलिए लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें कि केरल में 1 जून को मौसम पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 5 जून की बात करें तो कर्नाटक में पहुंचता है। अगर 10 जून की बात करें तो ये महाराष्ट्र में पहुंचता है। अगर 15 जून की बात करें तो ये गुजरात में, और 1 जुलाई की बात करें तो ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। तो इन सारे पॉइंट को नहीं भूलिएगा, कभी एग्जाम में आएगा तो 1 जून आएगा तो केरल में आपको टिक करना है,
अगर 5 जून आएगा तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में 10 जून को याद रखिएगा मौसम पहुंचता है। और अगर उत्तर प्रदेश, हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो याद रखिएगा लोग बोलते हैं कि 22 जून तक मौसम आ जाएगा, बारिश होगी झमाझम। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ये सब में पहुंचने का जो टाइम है वो 15 जून है, लेकिन लोग 22 जून तक मौसम आने की संभावना वैज्ञानिक दर्ज करते हैं। तो आई होप कि मेरा ये छोटा सा जो वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इससे जो बनने वाले प्रश्न थे मैंने यहाँ पे उनको शामिल किया है। तो जो आज की क्लास है वो यहीं पर एंड करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा जो मोबाइल है वो हीट हो जाता है तो बंद हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं बनाता हूँ और इसमें का जो भी पॉइंट है वो अगले वीडियो में आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।